हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की मेरी ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इस्लामिक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आईआईसीसी के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। इस वक्त तकरीबन 8 या 10 ग्रुप बने हुए हैं और हर ग्रुप में ये कहा जा रहा है कि ये ग्रुप चाह रहा है कि लोग अपनी राय रखें कि इस जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए। और ये बात अब से नहीं, तकरीबन कई महीने से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं हुई। मुझे अफसोस की बात, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो हिंदुस्तान में ख़ुद हमारे साथ जो हो रहा है कि आप 600 साल पुरानी एक मस्जिद को तोड़ देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, और मालूम हुआ कि एक और मस्जिद है मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, जिसका कोर्ट में केस वेस चल रहा था, उसको भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। उधर उत्तराखंड में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हूँ, बशर्ते कि आप उसे नेशनल लेवल पर लाएं, पार्लियामेंट से पास कराएं और पूरे हिंदुस्तान पे उसे अप्लाई करें। चूँकि आप नहीं कर सकते, आप में बूता नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। उत्तराखंड में मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स है, तो उसमें आप जो ला रहे हैं, एक तो स्टेट में ला रहे हैं, सबसे छोटी स्टेट है, और उसमें भी आपने उस 60% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दिया। आप सिर्फ ला रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अरे भाई, अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहता हूँ कि बुरी चीज़ है, लेकिन इसे नेशनल लेवल पे लाइए, जो आपका वायदा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप नॉर्थ ईस्ट में ले आए, आपकी हिम्मत नहीं साउथ में ले आए, आप में हिम्मत नहीं है कि आप गोवा में ले आए। तो चूँकि इलेक्शन का करीब है, ये सब आप कर रहे हैं। अभी जो हुआ है, जो नैनीताल के पास जो एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया है, उसमें कोर्ट में केस था, स्टे था, आपने बुलडोज करा दिया। हुआ हो ये रहा है कि यूसीसी या कोई भी मामला है, सीएए, मुसलमान बाय एंड लार्ज बड़ी बहादुरी के साथ एक ये बहुत ही शांति या चुप्पी दिखा रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। और ये जो सो कॉल्ड कम्युनल एलिमेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम उस पर अपना रिएक्शन दे, सड़कों पर है, जो हमें एक प्रिटेक्स्ट मिले इन्हें बर्बाद और मारने का। यही हुआ, वहाँ यूसीसी लाए आप, उसके बाद आपने कहा कि सब मदरसों में रामायण और राम पढ़ाया जाएगा। अरे मदरसे तो दीन की चीज़ पढ़ाने के लिए, आपके यहाँ भी इसके स्कूल्स हैं जिसमें आप रिलीजियस तालीम देते हैं, हम भी देते हैं, क्रिश्चियंस भी देते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें, हाँ अगर आप चाहते हैं कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाना, कोई बुरी बात नहीं, वो उस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आपकी नीयत है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, मुझे अफसोस वही वहाँ हुआ कि उसे तोड़ दिया गया। अब ज़ाहिर जब वहाँ बुलडोज हुआ, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत थी, तो उन्होंने नासमझी की, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट के सामने खड़ी नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल काम। बहरहाल वो सड़कों पर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें फायरिंग हुई, कुछ लोग मारे गए, और अब सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। और एक ख़ास जो वहाँ एक दबंग, मैं कहता हूँ दबंग मीन्स कि पैसे वाला था, बहादुर था, वहाँ रह रहा था, उसे ख़त्म करना है, जिससे कि मुसलमानों को कोई प्रोटेक्ट करने वाला, मदद करने वाला अच्छा लीडर या दबंग लीडर ना बचे। तो उन्हें भी साथ साथ जहाँ
ये सब हो रहा है, साथ साथ जो मुस्लिम थोड़े से इस काबिल हैं कि वो गरीबों को रास्ता दिखा सकें, उनकी मदद कर सकें, वो जेलों में चले जाएं तो उनकी ज़मानत के लिए, कोर्ट केसेस के लिए पैसा दे सकें, उन सबको भी टारगेट किया जा रहा है। इसी उसमें आपको मालूम है जो अतीक और उसके भाई, वो ठीक है गलत थे तो, लेकिन वो 20-30 साल तक आपने क्यों करने दिया? क्यों नहीं, जिसमें वो उन्होंने गलत कब्जे किए या कुछ किए उस पर क्यों नहीं रिएक्ट किया? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन हुआ? लेकिन हम गवर्नमेंट आई, दोनों भाइयों को पुलिस कस्टडी में हम मार देते, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता, एक लीडरशिप ख़त्म किया। अंसारीज है, ये अंसारी वो फैमिली है जिनके दादा के नाम पर दिल्ली में रोड है, जिनके परदादा कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। ये लोग मामूली लोग नहीं हैं, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, लेकिन दबंग है, बहादुर हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत थी इनकी। आपने उन्हें बंद कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, उनकी कमर तोड़ दी। आज़म खां थे, मैं आज़म खां से 90% चीज़ों में एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आज़म खां के ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ, जिसमें एक डेट ऑफ बर्थ के मामले में आप 2 साल की सज़ा करके ज़मानत भी नहीं देते, आप जेल में भेज देते हैं। चूँकि आज़म जो भी थे उन्हें ये माना जाता था, जो मैं नहीं मानता हूँ, कि ही वॉज द वॉइस ऑफ मुस्लिम। वो वॉइस ऑफ मुस्लिम नहीं, हाँ ये ज़रूर था, चूँकि अहंकार था उनमें, और वो बात इस स्टाइल से करते थे कि लगता था कि ये कोई अटैक कर रहे हैं। ना ही वो बहुत कम लगते, मैं बताऊँ, जहाँ तक मुझे मालूम है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में उसने हिंदूज़ के काम ज़्यादा किया, उनके मामलात को ज़्यादा प्रमोट किया एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स, बल्कि मुस्लिम्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा। लेकिन एक नाम था उनका कि ही इज़ ए मुस्लिम लीडर, तो आपने उसकी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए उन्हें जेल में डाला। क्या इस्लामिक सेंटर के लोगों को ये सब नज़र नहीं आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने आप खुद गर्जी में उस सेंटर के ऊपर कब्जा करने के लिए ये सब गेम खेल रहे हैं। क्या आपको कोर्ट में जाना चाहिए था? कोर्ट में आप गए, क्या हुआ? 10 लाख पर मंथ का आप पे एडिशनल खर्चा आ गया। ऑब्जर्वर आपसे मोहब्बत करेगा, ऑब्जर्वर आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा। ऑब्जर्वर का काम तो ये हो सकता है वो 6 महीने खाली ना करे, हो सकता है साल भर ना करे, और हो सकता है फाइनली ऐसी रिकमेंडेशन दे कि गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर ले। देयर इज ए पॉसिबिलिटी आपको, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। आप तो इस वक्त लग रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस क्लास भी हैं उसमें, पॉलिटिशियंस भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं रिटायर, कि हम अब ओल्ड एज यानी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, इस पर कब्जा कैसे करें, यहाँ पर बैठ के ऐश कैसे करें। आप जो इसका मकसद है वो तो पूरा नहीं हो रहा। दूसरे, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं होना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि कितनी इंडिया इस्लामिक सेंटर के पास कितना कुछ है जिससे वो क्या क्या काम कर सकता है। तो ये तभी होगा जब सब एक साथ बैठे। तो इस बारे में चूँकि बात तो इसी पर करनी थी, तो मेरी राय ये है कि दोनों पार्टी के जो जो अच्छे लोग हैं बीच में, जो मीडिएट कर सकते हैं, वो दोनों तरफ से लोगों को एक साथ बैठाएं। हालांकि कुछ लोग दोनों ही तरफ, ख़ास तौर से जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उनके साथ, ऐसे वो जो नहीं चाहते कि कोई समझौता हो, जो घटिया किस्म के लोग होते हैं, उनका मकसद तभी पूरा होता है कि आपस में जंग हो, एक ग्रुप के साथ लगे और एंजॉय करें। वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई समझौता हो, चूँकि उनकी फिर पूछ ही नहीं रहेगी। लोग कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट रहा हूँ, मेरी तो उम्र भी 73 ईयर्स एक्सपीरियंस है मेरा इतना बड़ा, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अफसोस ना कि मैं यही कहूँगा, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि आप मोहब्बत और प्यार से इन लोगों के साथ बैठे। एक मेरे करीबी, मैं नाम ज़रूर लूँगा, लेकिन वो उनका एक पर्सनल मामला है, वो नाराज़ हैं, बोलते रहते हैं, उनकी आदत है, लेकिन वो बुरे नहीं हैं, उनकी नीयत ख़राब नहीं है। अल्लाह का दिया उनके पास भी बहुत कुछ है, और वो कभी इससे कुछ ले, हाँ नाम तो सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन उनकी नीयत ये नहीं हो सकती कि वो इससे कोई पैसा कमाए। उन्हें अल्लाह ने बहुत दिया है, ही डूइंग वेरी वेल। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बीच के अच्छे लोग हैं वो दोनों तरफ के लोगों को बैठें
और बैठ के मामला सुलझाएं। और दे नो वे आउट। कोर्ट से भूल जाइए कि आपको जस्टिस मिलेगी, बल्कि जो भी काम हो रहे हैं वो कोर्ट को बीच में डाल करके जो हम वैसे नहीं कर पा रहे वो कोर्ट के थ्रू जजमेंट लेकर के हम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का यही हुआ और अभी मथुरा का यही होना है, ज्ञानवापी का यही होना है कि कोर्ट एक जजमेंट दे देगा और बस साफ देखिए पीसफुली कोर्ट का जजमेंट है। तो कोर्ट के ऊपर आप ज़्यादा ना जाएं तो बेहतर है। अभी बैठ कर के बात कर लें, वरना इतना लेट हो जाएगा कि ना ये बीओटी के लोग बच पाएंगे, ना सदर साहब फॉर्मर कहिए या प्रेजेंट कहिए या वाइस प्रेसिडेंट साहब हो या एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, कोई भी नहीं रह पाएगा। और जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम कैप्चर करेंगे, उन्हें किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी अपनी राय ये है, जब हम इतने एक छोटे से इशू को, नो डाउट इस्लामिक सेंटर इज नोन थ्रू आउट वर्ल्ड, आई एग्री, लेकिन इस्लामिक सेंटर इज़ नॉट एवरीथिंग। जब आप इतनी छोटी चीज़ को बैठ के रिजॉल्व नहीं कर सकते तो आप नेशनल इश्यूज़ पर, कौम के इश्यूज़ के ऊपर एक कैसे होंगे, तालीम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, लोगों को आगे क्या सिखाएंगे, आप कम्युनिटी को कैसे लीड करेंगे। तो बदकिस्मती यह है कि पॉलिटिशियन बाय एंड लार्ज हमारे जो हैं सोकल सोशल एक्टिविस्ट, मैं फिर वही गलत वर्ड यूज़ करूँगा जो मैं करता रहता हूँ, उन्हें सिवाय दलाली का दूसरा काम नहीं, उनके पास कोई विज़न नहीं। विज़न होता है कि अगले 50 साल तक की आप सोचें कि क्या क्या हो सकता है और उस लिहाज से अभी से कदम उठाना शुरू करें। लेकिन वो तो कल का भी नहीं देखते, वो तो आज अपना फ़ायदा देखते हैं और इसी लिहाज से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जो पॉलिटिकल, उस पर अलग से बात होगी। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस वक्त चल रहे हैं उसकी भी मैं बात करूँगा, लेकिन दूसरे वीडियो में करूँगा। तो मुझे यही कहना था कि बेस्ट है आपस में बैठिए और जनरल बॉडी की मीटिंग करके उसके बाद नए इलेक्शंस हो जाएं, ये आपको करना चाहिए। और अगर आप ये सोचें कि आप नॉमिनेट करके इसे चलाते रहेंगे तो आप भूल जाइए। ऑब्जर्व विल रिमेन देयर एंड फाइनली इट विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। यू विल रिकमेंड, द कोर्ट विल गिव द जजमेंट और आप सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट जाएँ, नो बडी इज़ गोइंग टू लिसन, नो बडी, यू विल नेवर गेट द जस्टिस। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।